let's learn uniform circular motion. So my question to you is that what is uniform circular motion? What is uniform circular motion? So now यूनिफॉर्म का मतलब हम समझ सकते हैं कोई चीज़ जो कि कांस्टेंट हो या अनचेंज्ड हो. इज इट क्लियर? कांस्टेंट या अनचेंज्ड. सर्कुलर मीन्स डेफिनेटली having a circle or circular path, and so we are describing the motion, so that's why we have a type of motion and which is uniform circular motion. Definitely we are talking about kinematics branch of physics and the special type of kinematic या special type of motion. एक ऐसी मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डेफिनेटली सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करे. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करे. ये रहा वो ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में. एट सम पॉइंट इट इज़ हेयर और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है. एट सम पॉइंट लाइक सम पॉइंट P1 एंड सम पॉइंट P2 इस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस जानिब है. नाउ एट सम अदर पॉइंट इसकी डायरेक्शन इस जानिब है. सो गाइस व्हाट आर यू गेटिंग? क्या समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? एट पॉइंट P4 इसकी जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो V4 है. देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली जब ट्रेवल करता है सो इट ऑलवेज टेंड्स टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. नेचुरली एवरी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव इन अ straight line when force is applied. लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट को हम किसी सेंटर से फिक्स कर देते हैं तो ऐसी सूरत में ये ऑब्जेक्ट मजबूरन एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है जिसमें किसी भी पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होती है नेचुरली या इंटेंशनली वो ये चाहता है कि वो स्ट्रेट मूव करे. जिस भी पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है तो ये इस डायरेक्शन से स्ट्रेट मूव करना चाहेगा. लेकिन क्योंकि इसको सर्किल में घुमाया जा रहा है तो लिहाजा इट इज पोजेसिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये एक ऐसी मोशन में है जो अलोंग अ सर्कुलर पाथ हो रही है. और सर्कुलर पाथ की मोशन में हो ये रहा है कि आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें ये जिस रफ्तार से मूव कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं लीनियर वेलोसिटी. अब इसमें जो वर्ड यूनिफॉर्म आ रहा है उसका मतलब ये है कि ये जो लीनियर वेलोसिटी है ना, इस लीनियर वेलोसिटी की जो स्पीड प्लस डायरेक्शन, यू नो वेरी वेल कि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन या स्पीड प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो इसमें जो स्पीड होती है वो होती है कांस्टेंट. इसका मतलब ये होता है एट एवरी पॉइंट, अगर मैंने ये वेक्टर बनाया V1, मैंने इस पॉइंट पे ये वेक्टर बनाया V2, मैंने इस पॉइंट पे वेक्टर V3 एंड देन V4, ऑल दीज वेक्टर्स V1, V2, V3, V4, all the vectors are same in magnitude. It means you have the velocity vector V1. इसमें होगा क्या? किसी भी पॉइंट पे अगर आप इस वेलोसिटी वेक्टर को स्टडी करेंगे तो उसमें उन सब का जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी जो वैल्यू होगी विल रिमेन सेम. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्किल में मूव करता है तो वो जो भी एक चक्कर अपना मुकम्मल करता है उसमें किसी भी पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होती है
जो लीनियर स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और इसी वजह से ये जो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो नाउ डेफिनेशन क्या बनेगी कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a circular path, moving along a circular path with constant linear speed is called uniform सर्कुलर मोशन। याद रहे कि जो कांस्टेंट रहती है वो लीनियर स्पीड होती है, इस बात को आपने याद रखना जरूरी है। सुना, अब किसी भी पॉइंट पे जब हम उसकी लीनियर वेलोसिटी के वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होता है, लाइक दैट। अगर आपके पास एक सर्किल है और सर्किल को छू के गुजरने वाली कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर जो कि सर्किल को फॉलो नहीं करता, लेकिन अपनी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहता है, ऐसी लाइन को टेंजेंट कहते हैं। एनी लाइन विच इज टचिंग द सर्किल एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे सर्किल को टच करके गुजरने वाली, यूँ मान लें ये यूँ आई और यहाँ से टच करके गुजर गई, ये यहाँ से टच करके गुजर गई, ये इस तरह से, और ये ऐसी लाइन जो सर्किल को छूते हुए गुजर जाती है, टच करते हुए गुजर जाती है, उसको टेंजेंट कहते हैं। सो लिहाजा ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको कहा जाता है या तो टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी इज सेम। और इस टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी स्पीड होती है, इट रिमेन्स सेम, बट इफ इट इज इन अ वेक्टर फॉर्म, सो वेक्टर फॉर्म में मैं कह सकता हूं कि वेक्टर फॉर्म में ये बराबर नहीं होते, हाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये बराबर होते हैं। इसमें इन दोनों की वैल्यू में चेंज आ जाता है, इस बात को याद रखें। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करेगा और उस ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी, वो नेचुरल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करना चाहेगा, वो हर पॉइंट पे चेंज होगी। याद रखें, वो हर पॉइंट पे चेंज होगी। चेंज किस वजह से होगी? हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है, वो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो जाएगी, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड या उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। इसीलिए इस तरह के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब फर्दर आगे इसमें हम ये समझेंगे कि इसमें स्पीड चेंज नहीं होती लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है। ये बात अब हम यहाँ क्लियर करते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है, इसमें एक तो स्पीड, दूसरा डायरेक्शन। नाउ अब जब सर्किल में एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जब तमाम पॉइंट पे अलग अलग v1 v2 हम ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि v1 से v2, v2 से v3, so there is a change in linear velocity। यहाँ लीनियर वेलोसिटी में चेंज आता है और जिसकी वजह से यहाँ पे एक ख़ास किस्म का एक्सेलरेशन पैदा होता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी आपने घबराना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना ये क्या होता है, ये मैं आपको आगे चल के डिटेल में इंशाअल्लाह समझाऊंगा, ठीक है। सो नाउ मैं अब आपको चंद पैरामीटर्स बताना चाहूँगा, चंद पैरामीटर्स जो कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टडी करेंगे। पैरामीटर्स ऑफ यूसीएम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करेगा तो उसमें पैरामीटर जो पहला पढ़ा जाएगा वो होगा
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर होगा एंगुलर वेलोसिटी, फिर होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, देन वी विल हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये वो 4 पैरामीटर होंगे जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स के पैरामीटर होंगे। एंड देन द फिफ्थ वन which is not a part of kinematic but a part of dynamic, which will be centripetal force। ये 5 पैरामीटर्स हम पढ़ लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। अगेन एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, इट इज़ ऑल्सो मोशन इन 2 डायमेंशन, जो कि शुरू में मैं नहीं बता सका, भूल गया, तो मैं ये बता देता हूँ कि देखें, जब हम मोशन इन 2 डायमेंशन को स्टडी करते हैं कि एक्स और वाई के बीच की जो लाइक एक्स वाई, इनके दरमियान कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल करता है, यानी आइदर एक्स और वाई, नॉट एब्सोल्युटली ऑन एक्स और वाई बट इन बिटवीन एक्स एंड वाई, सो दिस इज 2 डायमेंशन एक्स वाई। अब इस एक्स वाई या 2 डायमेंशन मोशन में हमने पहले पढ़ लिया था प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद आने वाली दूसरी 2 डायमेंशन मोशन को ही हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो दिस इज ऑल्सो अ मोशन ऑफ या मोशन इन 2 डायमेंशन। यहाँ तक मैं इस वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बता चुका हूँ और इसके पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो I will start explaining the first parameter, which is angular displacement. That's it. Thank you so much.